हेलो एवरीवन, वेलकम टू घई कॉमर्स क्लासेस। तो आज एक नया वीडियो ऑन एक्टिविटी रेशो। अब एक्टिविटी रेशो में बिजनेस की एक्टिविटी देखें तो बिजनेस से एक्टिविटी होगी हमारी मेजर सेल्स। तो सेल के लिए हमें चाहिए स्टॉक परचेज, राइट। तो इसका मतलब सेल्स की जब हम बात करेंगे तो हमारा लेना देना किसके साथ होगा, परचेजेस के साथ, क्योंकि परचेज करोगे तो आप स्टॉक खरीदोगे, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी बन जाएगी आपकी सेल परचेज स्टॉक। तो इसका मतलब अगर हमने एक्टिविटी रेशो को अंडरस्टैंड करना है तो मेजर हमारे पास 3 रेशो बनेगी मेजर। इट डजंट मीन दैट ओनली 3 वी आर हैविंग, राइट। वन मोर इज देयर, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो बिजनेस की एक्टिविटी सेल्स है, सेल्स के लिए हमने परचेज करी, परचेज में कुछ कैश में खरीदी हमने, कुछ क्रेडिट में। तो इसका मतलब सेल्स के साथ होगा लिंक डेटर्स का, राइट, जिनको आप क्रेडिट सेल करोगे, डेटर्स टर्नओवर रेशो। फिर उसके बाद जिनसे खरीदोगे उनसे कनेक्शन बनेगा तो वो कनेक्शन का नाम होगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। और क्या खरीदोगे आप, स्टॉक। सो इसका मतलब कुल मिला के हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हो गई, सेल, परचेज और स्टॉक। सो नटशल अगर हम बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, वर्किंग कैपिटल की। तो इन तीनों को अगर मिला दें, DTR, CTR और STR, DTR और STR में डेटर्स और स्टॉक आ गया तो ये बन गई करंट एसेट, CTR में करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब तीनों को करने के बाद, STR को देखने के बाद DTR, CTR, हमारे पास एक नई रेशो का बर्थ हुआ जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, क्योंकि इन सब का लेना देना किसके साथ है, वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के साथ। तो इसका मतलब देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। हमें सारे फॉर्मूले या कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। विदाउट एनी फार्मूला यू कैन डू दिस थिंग्स। तो हमें आइडिया हो गया अब सेल, परचेज और स्टॉक। तो जैसे सेल की बात हुई तो हम लोग निकालेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशो। मींस हम लोग इन अ ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स वी आर कन्वर्टेड आवर स्टॉक इनटू सेल। अब टर्नओवर का मतलब हो गया हमारे पास सेल्स। तो इन चारों रेशो में STR, DTR और CTR, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो फर्स्ट नंबर आया स्टॉक खरीदा। तो जैसे हमने खरीदा, खरीदने के बाद स्टॉक हमने जैसे खरीदा तो हमें कंफर्म करना पड़ा भी हम अपने स्टॉक को कितनी बार साल में कन्वर्ट कर रहे हैं सेल्स के लिए। तो उसके लिए किस रेशो का नाम आया, स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब इन चारों रेशो में एक कॉमन बात है, अगर आप देखो तो टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब हो गया हमारी सेल। turnover, 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 right. I am just giving a tip to how you can remember these all the formulas, not formulas, yes, these ratios without remembering anything। मतलब बिना कुछ याद किए हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो टर्नओवर एक कॉमन है, टी टर्नओवर कॉमन आ गया हमारे पास। और इस कॉमन चीज़ को हमने लिख लिया, टर्नओवर यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे और यहाँ पे, चारों में टर्नओवर कॉमन है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे स्टॉक के साथ, क्योंकि हम लोग ये निकाल रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास स्टॉक, राइट। डेटर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डेटर्स। क्रेडिटर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्रेडिटर्स। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे आ गई हमारे पास वर्किंग कैपिटल। अब अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक में 2 लोग हैं हमारे पास, एक है ओपनिंग और एक है क्लोजिंग। अब ओपनिंग क्लोजिंग का आपस में झगड़ा हो गया। ओपनिंग कह रहा मैं रेशो का मेजर पार्ट हूं, क्लोजिंग कह रहा मैं मेजर पार्ट हूं। अब झगड़ा सॉल्व करने के लिए हमें इनकी एवरेज लेनी पड़ी। तो हमने दोनों को कहा अभी चुप करो भाई, हम लोग यहाँ पे एवरेज स्टॉक ले लेते हैं, राइट। ऐसे DTRs, डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स की बात हुई तो ओपनिंग कह रहा है मैं रेशो का हिस्सा हूं मेजर, क्लोजिंग कह रहा है मैं। हमने झगड़ा खत्म करवाया कैसे, एवरेज करके। तो यहां पे भी क्या आ गया, एवरेज।
ऐसे ही बात हुई हमारी क्राइटस की। क्राइटस भी झगड़ पड़े, ये कह रहा है मैं मेजर हूँ, ये कह रहा है मैं मेजर हूँ। हमने कहा भाई लड़ना नहीं है, दोनों मेजर है, तो दोनों को एवरेज करा, ये आ गया हमारे पास एवरेज क्राइटस, राइट। ऐसे वर्किंग कैपिटल की बात हुई तो एवरेज वर्किंग कैपिटल। अब पॉइंटर्स क्वेश्चन में अगर एवरेज लेंगे तो क्या एवरेज में हमें डेटर्स में क्राइटर्स में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। तो इसमें आपने याद रखना है, अगर स्टॉक में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो क्लोजिंग जो दे रखा है वही एवरेज स्टॉक है, राइट, तो आप उसी को लिख सकते हो। डेटर्स में भी अगर आपको यहाँ पे हमने लेना है ट्रेड डेटर्स, मैंने वर्ड लिखा टीडी, टीडी का मतलब है डेटर्स प्लस बीआर, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बीआर क्लोजिंग बीआर दे रखा है तो ओपनिंग में ओपनिंग बीआर प्लस हो जाएगा, ओपनिंग ट्रेड डेटर्स बन जाएगा वो, क्लोजिंग में क्लोजिंग बीआर प्लस हो जाएगा, एवरेज करोगे हमारे पास एवरेज डेटर आ जाएगा। क्राइटर्स में भी राइट, इसका मतलब होगा ट्रेड क्राइटर्स, तो ये भी सेम है, क्राइटर्स प्लस बिल्स पेएबल, राइट। तो इसमें भी हम लोग ओपनिंग क्राइटर्स राइट प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग बिल्स पेएबल डिवाइड बाय 2, तो एवरेज होगी हमारे पास एवरेज वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल अगर आपको एवरेज नहीं दे रखी तो जो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल है वही आ जाएगी, मींस वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है। अब यहाँ पे बात रही टर्नओवर 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 डिवाइड बाय, पहले स्टॉक निकाल रहे हो तो एवरेज स्टॉक, फिर डेटर्स निकाल रहे हो एवरेज डेटर्स, क्रेडिटर्स निकाल रहे हो एवरेज क्रेडिटर्स, वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हो तो एवरेज वर्किंग कैपिटल। एवरेज वर्किंग कैपिटल अगर नहीं है तो जो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वही आ जाएगा, गॉट इट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोग चेंज करते हैं। स्टॉक का रिलेशन टर्नओवर के साथ नहीं, किसके साथ होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ। तो इसकी जगह हमें थोड़ा सा चेंज करके हम लोग इसको लिखेंगे, राइट। हम लोग इसको इरेज करके इसकी जगह किसको लिख देंगे भाई, देखो ज़रा, इसकी जगह लिखेंगे हम लोग कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये नीचे सेम ही रहेगा एवरेज स्टॉक। डेटर्स का रिलेशन टर्नओवर के साथ है, मीन सेल के साथ डेफिनेटली है, बट यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट टर्नओवर, राइट। क्रेडिट टर्नओवर का मतलब क्रेडिट सेल, क्लियर हो गया। क्रेडिटर्स का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, परचेज के साथ, तो यहाँ पे हम लोग टर्नओवर को रब करके क्या लिख देंगे, क्रेडिट परचेज। बस इतना काम करना है तो फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे, राइट। और यहाँ पे टर्नओवर का मतलब क्या होगा हमारे पास, सेल। कौन सी सेल, नेट सेल्स, तो इसको आप नेट टर्नओवर या नेट सेल्स लिख सकते हो, कैश प्लस क्रेडिट, राइट। तो ये चार फॉर्मूले तो आपको ऐसे ही याद हो गए, मैं एक बार फिर से करवा देता हूँ। तो क्या लिखोगे आप, टर्नओवर डिवाइड बाय, स्टॉक निकाल रहे हो तो एवरेज स्टॉक, डेटर्स निकाल रहे हो एवरेज डेटर्स। अगर आप इसका सिंगल फॉर्मूला लो तो यू कैन सी आपकी पूरी एक्टिविटी रेशो में स्टॉक होगा, डेटर्स होगा, क्रेडिटर्स होगा और वर्किंग कैपिटल होगा, राइट। तो ये आ गया स्टॉक, ये आ गया डेटर्स, ये आ गया क्रेडिटर्स और ये आ गया हमारा वर्किंग कैपिटल। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें टू रिमेंबर द थिंग्स, भी चीज़ों को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब को ऊपर लिखेंगे टर्नओवर, सिंगल फॉर्मूले से आइडिया से आप लगा सकते हो। तो नीचे क्या आएगा, ये सब कुछ एस डी सी डब्ल्यू सी, और इसके साथ एक वर्ड लिख देंगे हम लोग एवरेज। अगर आप इसको आप कन्वर्ट करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टर्नओवर स्टॉक के लिए क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको रेज करूँ हल्का सा, तो स्टॉक के साथ आप लिख दोगे COGS, डेटर्स के साथ लिख दोगे आप, टर्नओवर का मतलब क्या होगा, नेट क्रेडिट सेल,
और सी के साथ आप कर दोगे नेट क्रेडिट परचेज, और वर्किंग कैपिटल के साथ तो हमें पता ही है, राइट, क्या आएगी हमारे पास, नेट क्रेडिट सेल, कैश भी और क्रेडिट नहीं, सॉरी, नेट सेल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेट सेल्स, राइट। तो अगर आप देखो तो क्या बना ये SDCWC। इसका मतलब ये नहीं आपने इसको याद करना है, आप कहोगे ये भी टफ है। लो आइडिया आपको हो गया भी, अगर हमने पूरे फार्मूलेज को, सारे फार्मूलोज को देखना है, फार्मूलाज को देखना है हमने, तो हमारे लिए आसान काम क्या होगा, हम लोग स्टॉक को नीचे रखेंगे एवरेज स्टॉक, डाटर्स को रखेंगे एवरेज डाटर्स, क्रेडिटर्स को रखेंगे एवरेज क्रेडिटर्स और एवरेज वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर का, राइट, टर्नओवर को हम लोग स्टॉक के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्टॉक हमेशा कॉस्ट और मार्केट प्राइस, राइट, विच एवर इज लीस्ट, उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के हिसाब से हम लोग इसको कॉस्ट के हिसाब से करेंगे। डाटर्स का रिलेशन टर्नओवर के साथ तो है, मीन सेल के साथ, बट कौन सी सेल, नेट क्रेडिट सेल, तो नेट क्रेडिट टर्नओवर आ गया। क्रेडिटर्स सेल के साथ हो नहीं सकता, किसके साथ है, परचेज के साथ, और ये, तो इसका मतलब कुल मिला के ये चारों चीज़ें हमें एक ही फॉर्मूले से और एक टिप से याद हो सकती हैं। आई होप यू गॉट इट, क्लियर। इसके बाद है हमारे पास कई बार वो क्वेश्चन में हमें ACP और APP। अब ACP का मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं है, इसका मतलब है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है ये निकालेंगे हम लोग। इसको क्या करोगे आप, या तो नंबर ऑफ मंथ में होगा, नंबर ऑफ वीक्स में होगा, या नंबर ऑफ डेज में होगा। तो 12 या 52 या 365 इसको डिवाइड करोगे DTR से, क्योंकि कलेक्शन किससे करोगे आप, डेटर्स से। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, राइट। APP का मतलब एवरेज पेमेंट पीरियड, ये रिलेशनशिप होगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के साथ, तो 12, राइट, 12, 52, 365 डिवाइड बाय CTR, ये निकल के आएगा APP। So these are the formulas. I hope you got it right. But still, if there is any query, you can ask in comment section. And जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, राइट। अगर आपको कोई लगे कोई और इम्पोर्टेंट वीडियो डू यू वांट, सो यू कैन शेयर द थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। सर इसके ऊपर वीडियो बना दो। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, बच्चों का होगा भी, हमें क्वेश्चन नहीं करवाया अभी। एक तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, राइट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इस क्वेश्चन को, और इसके साथ कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी। सो ट्राई टू, राइट, ज्वाइन नेक्स्ट सेशन एज वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल।